अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, 22 अप्रैल को पहलगाम के वाक़े के बाद से भारत को मुसलसल कई महाज़ों पर शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। कभी सफारती महाज पर, कभी अंदरूनी महाज पर, कभी सियासी महाज पर और कभी पाकिस्तान के हाथों अस्करी महाज पर। एक दफ़ा भारत के दो क्वाड कैप्टर जासूसी ड्रोन आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की LOC को क्रॉस करके जासूसी की कोशिश की गई, लेकिन उनको बड़े टेक्निकल तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया। एक दफ़ा 2 रोज़ पहले उनके राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद के साथ प्रवास करते पाए गए, लेकिन वो डिटेक्ट हुए और उनको फिर मार भगाया गया। ये 2 शिकस्तें जो हैं, इनकी दास्तान ज़रा सुननी ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन तक पहुँचनी ज़रूरी है कि हुआ क्या। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात, ऐन उस वक्त जब भारतीय राफेल तैयारे LOC पर नकब ज़नी की वारदात के लिए मंडला रहे थे, कोशिश उनकी थी कि पाकिस्तान की दफाई लाइन में रखना तलाश करके किस तरीके से LOC क्रॉस करें और कोई वारदात करें, जारियत करें, बमबारी करें, ताकि मोदी जी की तस्कीन और मोदी जी को ये कहने का मौका मिले कि हमने टारगेट हिट कर लिया, और फिर उनकी बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए। लेकिन जारियत पर आमादा राफेल तैयारों को एक ऐसा सरप्राइज़ मिला जो उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। वो इसकी तवक्को नहीं करते थे, उनके ख्याल में नहीं था कि ये इस तरह से वो राफेल तैयारे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया की जो फ़ज़ाई झड़पें हैं, उनकी बड़ी लंबी तारीख़ है। माजी में कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, बार बार मिराज तैयारे, साइबर जेट, फैंटम और F-16 तैयारे और JF-17 थंडर के हाथों भारत की बहुत दफ़ा दुर्गत बनी है। भारतीय पायलटों को बहुत दफ़ा मार पड़ी है और बहुत दफ़ा उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इस दफ़ा एक मरतबा फिर भारत को एक ऐसे ही नाकाबिल तस्खीर फ़ज़ाई फसील का सामना करना पड़ा। जदीद तरीन इलाका तैयारे J-10C अल मरूफ विगरस ड्रैगन की शक्ल में नई फ़ज़ाई ढाल उनकी राह में खड़ी थी, उनकी राह में मुज़ाहमत थी, उनकी राह में दीवार बनी हुई थी। राफेल, जिसके मतलब 2019 में मोदी जी ने कहा था एक जलसे में, ग़ालिबन गुजरात में जलसा था या शायद उड़ीसा में था, उसमें उन्होंने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। राफेल भी उनको कहना नहीं आता। तो 27 फरवरी 2019 की शिकस्त जो थी, उसकी ज़िम्मत न उठाना पड़ती। याद है कि 2019 में क्या हुआ था, जब उनके तैयारे बिमर के पास उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो एक तैयारा मार गिराया गया और अभिनंदन जो थे वो पाकिस्तान के हाथों कैद हुए और बाद में फिर चाय का एक कप पीकर रुखसत हुए। तो वो हज़ीमत उनकी याद थी, लेकिन उनका ये ख्याल था, उनका ये दावा था, उनका गुमान था कि ये अरबों डॉलर की मालियत से ख़रीदे फ्रांसीसी राफेल तैयारे जो है, ये रडार पर चूँकि नज़र नहीं आते, लिहाजा वो कोई ना कोई वारदात करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल की इस अंधेरी रात में, 29 और 30 की अंधेरी रात में, उनको ये मालूम ना था कि वो ना सिर्फ डिटेक्ट हो चुके हैं, देखे जा चुके हैं, बल्कि फ़ज़ाई बलाएँ उनकी मुंतज़िर हैं। पाक एयरफोर्स का फ़ज़ाई तफ़ाखर, पाक एयरफोर्स का प्राइड और स्ट्रेटजिक बराबरी की अलामत विगरस ड्रैगन जो था, उनकी राह में खड़ा था और उनका मुंसिर था। अपनी सरहदों के अंदर महवे परवाज़ था, उसके साथ कुछ दीगर तैयारे भी थे। लेकिन ये जो तैयारे जब भारत ने देखे तो उसके बाद उसके जो राफेल तैयारे थे, जिस पर भारतीय टैक्स गुजारों का अरबों रुपया जो है खर्च किया जा चुका था, वो दुम दबाकर भाग गए। ऐसे ही जैसे 27 फरवरी को भागने पर मजबूर हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक तैयारी की कुर्बानी दी थी और एक हेलीकॉप्टर भी उनकी अपनी हदूद में गिरा था, जिसको बाद में उन्होंने तस्लीम नहीं किया। इस तरह अभिनंदन जो था वो भी जाए हादसा पर जो है वो गिरफ़्तार हुआ, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो चाय पीकर शिकार हुआ। भारत जो है बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, बार बार पाक एयरफोर्स के हाथों शिकस्त का दाग अपनी पेशानी पर नक्श कर चुका है, कंधा कर चुका है। एक मरतबा फिर पसपा हुआ, एक मरतबा फिर वो नकब ज़नी की वारदात करने में कामयाब ना हुआ और उसको जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा। J-10C लड़ाका तैयारा जो फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ, तो उसके कंधों पर एक हैरत मुनसर थी, उसके कंधों पर एक हैरत जो थी वो सवार थी, लदी हुई थी। PL-15 मिज़ाइल उसके कंधों पर सजे थे और फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले ये तैयारे जो रडार गाइडेड हैं और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल हैं, बड़े इफ़ेक्टिव और बड़े मुअस्सर हैं। अभी तो खैर उनको फायर करने का मौका नहीं मिला, उनको देखकर, उनकी तस्वीरें देखकर ही भारत पर जो है वो हैबत तारी हो गई। ये फाइटर जेट जो है बमबार भी है, बमबार तैयारों को निशाना भी बना सकता है, और जासूसी के लिए, सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए गए अवाक्स तैयारों को भी महफूज फासले से निशाना बना सकता है। उसकी एक झलक भारतीयों के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। J-10C
पाकिस्तान का तफाखर फ़िज़ा से फ़िज़ा, फ़िज़ा से ज़मीन और एंटी शिप लड़ाका त्यारा है, जिसका तोड़ फ़िलहाल भारत के पास मौजूद नहीं। J-10C इस वक्त दुनिया में सिर्फ चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में है, और पाक चीन दोस्ती की रोशन मिसाल है। मल्टी रोल यानी एक से ज़्यादा काम कर सकता है, मल्टी वेट, मीडियम वेट और ऑल वेदर लड़ाका त्यारा J-10C फ़िज़ाई लड़ाई की सलाहियत के हामिल दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर स्ट्राइक मिशन भी सर अंजाम दे सकता है और फ़िज़ा में हथियारों को इंटरसेप्ट करके उनको गिरा भी सकता है। पाकिस्तान के पास, ये भारत में बड़ा सवाल पूछा जा रहा है और बड़ा एक मौजूद ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान के ये हथियारे, पाकिस्तान के पास ये हथियारे कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये एक दफ़ाई राज है, ये इतना आसान नहीं है इसको जानना, लेकिन भारतीयों को इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये तादाद में इतने ज़रूर हैं कि वो भारतीय फ़ज़ाइया की नाक जो है वो बंद कर सकते हैं, नोज़ टाइट कर सकते हैं। भारतीय हथियार तो वैसे भी ऑलरेडी कहा जाता है कि वो उड़ते हुए कफन हैं और उनकी रफ्तार गिरने की जितनी है पीस टाइम में, उतने हथियार तो आज तक कभी किसी मुल्क के नहीं गिरे। आपने चंद रोज़ पहले DG ISPR और हमारे नायब-ए-आज़म और दीगर क़यादत की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी होगी। उसका एक ऑपरेटिव फ़िक्रा, बाकी तो बड़ा वाज़े कर दिया गया था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या करेगा, पहल नहीं करेगा, लेकिन जब कोई और पहल करेगा तो उसका जवाब देगा। लेकिन DG ISPR का एक फ़िक्रा कि हम तैयार हैं, हमें आज़माना नहीं, पाकिस्तान की दफ़ाई फ़िलासफ़ी का ख़ुलासा है। अभी तो सिर्फ J-10C एयरबॉर्न हुए हैं, फ़िज़ा में बुलंद हुए हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत की है, सिर्फ उन्होंने अपनी सरहदों के अंदर प्रवास की है, तो राफ़ेल जो थे वो राह फ़रार इख्तियार कर दुम दबाकर भाग गए और नतीजा ये निकला कि भारत के नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर जो है उनकी छुट्टी हो गई। अगर J-10C और दीगर हथियारों को फ़िज़ा में आके लड़ने का मौका मिला तो फिर क्या होगा, भारतीयों को ये सोचना चाहिए। हमारी फ़िलासफ़ी बिल्कुल वाज़ेह है कि पहल नहीं होगी, लेकिन अगर पहल होगी तो फिर दूर ज़रूर होगी। तो नाज़रीन, भारतीय दोस्तों के लिए पैगाम ये है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी हमारी पिठारी में, अभी हमारी ज़ंबील में, अभी हमारे असलाह खानों में बहुत से अनगिनत सरप्राइज़ जो हैं भारत के लिए मुंतज़िर हैं। अगर आप उन सरप्राइज़ से वाकिफ़ होना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो फिर जारी कर लिखिए, पता चल जाएगा अभी कहाँ कौन सा सरप्राइज़ उनका मुंतज़िर है।